Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following events takes place during anaphase stage of mitosis? माइटोसिस की जो एनाफेज होती है इनमें से कौन सा इवेंट उसमें होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स. सेकंड है सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. थर्ड है क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स. फोर्थ है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर रीफॉर्म. आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड थर्ड, डी सी थर्ड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड फोर्थ. तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइटोसिस. हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप से होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस. जो मियोसिस होता है वो भी आगे डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, जिससे कि हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं. माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें कि सेल जो होती है डिप्लॉइड होती है और उससे क्या होती है, डिप्लॉइड डॉटर क्रोमोसोम्स ही बनती है. इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है. इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है, माइटोसिस में फेजेस होती हैं. जिस फर्स्ट फेज जो होती है कैरियोकाइनेसिस, एंड जो सेकेंड होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड होती है साइटोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस को भी आगे फेजेस, कैरियोकाइनेसिस में भी आगे 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट होती है प्रोफेज, जिसमें कि क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होती है. सेंट्रियोल इसमें डेवलप हो जाते हैं, सेंट्रियोल डेवलप, और वो मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है. न्यूक्लियस डिसअपियर. क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस में फ्री हो जाते हैं? साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं. अब प्रोफेज के बाद आती है सेकंड जो फेज है वो आती है मेटाफेज, जिसमें कि क्या होता है कि इक्वेटर प्लेट बन जाती है, या जिसको कि बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, जिस पर कि क्रोमोसोम आकर अरेंज हो जाते हैं. एक इसमें मेन जो होता है उसमें ये होता है कि काइनेटोकोर जो होता है अपीयर हो जाता है एट द सेंट्रोमियर, और माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं. मेन जो इसमें होता है काइनेटोकोर अपीयर्स एट द सेंट्रोमियर, और जो काइनेटोकोर होते हैं वो किससे अटैच हो जाते हैं? अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, और क्या होता है इसमें, इक्वेटर प्लेट बन जाती है, या जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, और उस पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं. क्रोमोसोम अरेंज्ड. ठीक है, थर्ड होती है, फिर इसके बाद थर्ड आती है आपकी मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं. डॉटर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज जो आती है वो आती है टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है
कि जो न्यूक्लियस जो डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो जाते हैं, और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं ई आर या गोल्जी, वो भी सारे क्या होते हैं इसमें रीअपियर हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियस ई आर गोल्जी, all organelles are reformed। ठीक है, तो ये हो गई हमारी माइटोसिस की स्टेजेस। अब हम अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने बताया कि मेटाफेज फेज में क्या होता है, मेटाफेज जो फेज होती है उसमें अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर, किससे, स्पिंडल फाइबर से। और हमसे क्वेश्चन में किस स्टेज के बारे में पूछा है, एनाफेज के बारे में। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब है ये सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, हमने बताया डॉटर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो किससे पहले सेंट्रोमियर सेपरेट होता है, उसके बाद डॉटर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड कह रहा है कि क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में हमने बताया कि वो मूव करने लग जाते हैं टू द अपोजिट पोल। तो ये भी आपका एनाफेज के लिए बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया टीलोफेज स्टेज में क्या होते हैं, ये वापस से रिफॉर्म होते हैं, एनाफेज फेज में नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो हमारे सेकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सी थर्ड एंड फोर्थ नो, फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट एंड फोर्थ नो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।